सो हे व्हाट्सअप ट्रेडर्स, क्या कर रहे हो आप लोग। स्वागत है आपका शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक नए दमदार पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। क्या थी सिचुएशन बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आप तभी ट्रेडिंग कीजिए जब आप 6 महीने पुराने हो जाए इस LTP कैलकुलेटर, क्योंकि इस पे 25-50 पॉइंट कुछ नहीं होती, इतना डिफर करना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी LTP कैलकुलेटर था हमारे लिए डॉट टू डॉट बैंक निफ्टी में भी। आज मैंने बैंक निफ्टी इसलिए सिलेक्शन की है क्योंकि कल ही हमने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 में जो बात की थी ना, वैसा ही सेम टू सेम सिनेरियो आज बन गया था बैंक निफ्टी में। इसलिए हम आज बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। कई लोग ऐसा सोचेंगे कि सुबह सुबह निफ्टी में कन्फ्यूजिंग सिनेरियो था इसलिए आप बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। क्यों गिरी थी निफ्टी? क्योंकि ऊपर शिफ्ट हो जाने के बाद नए प्लेस पर वीक टूवर्ड्स बॉटम हो गई थी। ठीक है, क्लियर कर दूँ मैं आपको इस बात को। तो देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सिनेरियो था। सुबह से 43,500 पर सपोर्ट था अपने आप में बेहद स्ट्रॉन्ग, और रजिस्टर्स भी था 43,500 पर बेहद स्ट्रॉन्ग। मतलब एक ही स्ट्राइक प्राइस पर दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग। तो क्या होगा इस पे? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पहले मिल गया तो वहाँ से रिवर्सल, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पहले मिल गया तो वहाँ से रिवर्सल। देखने की कोशिश करते हैं क्या पहले मिला और क्या डॉट टू डॉट था। तो देख लीजिए वैल्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 43,526, और देखिए यही है, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 43,427, और ये देखिए 43,427। ये 2 लाइन का ही काम था आज। अगर आगे जाते कुछ होता तभी इस तीसरी मैजिकल लाइन्स की ज़रूरत पड़ती, वो हम देखेंगे बाद में। हमारे लिए तो ये 2 लाइन में ही मार्केट सिमट गया और दमदार प्रॉफिट देकर गया, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सुबह सुबह ही आ गया था एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर इतनी अर्ली किसी ने एंट्री नहीं की थी तो बहुत मौके दिए। कम से कम 9:15 से 10:30, 1-1.5 घंटे तक मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ही अटका रह गया और फाइनली गिर गया। ठीक है, हमारा ट्रेड सुबह सुबह ही एक्टिवेट हो चुका है। यहीं कहीं 20-25 पॉइंट का उछाल मारा, लेकिन उससे कोई डरने वाली बात नहीं, क्योंकि जब तक पहली बार टच करता है मार्केट तब वो बिल्कुल सेफ होता है। मतलब यहाँ पर जो अगर कंसोलिडेट किया है मार्केट, वहाँ पर देखेंगे हम कि कब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी हमारे फेवर में थी या नहीं थी। कब गिरना शुरू हुआ? 10:30 बजे। तो ये देखिए दोस्तों, 10:30 बजे यहाँ पर देखिए, और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी देखिए, दोनों पैरेलल चल रही है और मार्केट खड़ा है अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर। ठीक है, तो कोई डरने वाली बात नहीं। यहाँ पर अब भले ही 1-1.5 घंटे कंसोलिडेट किया, मार्केट गिरना है उसे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक नीचे ही। अगर ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 देखिए, दोनों पैरेलल होगी। अगर बहुत डिफर होता, पुट राइटर्स ऊपर चढ़ रहे होते और कॉल राइटर्स अगर नीचे आ रहे होते, तो हम ये ट्रेड से एग्जिट कर देते। ठीक है, बगैर टारगेट लिए, क्योंकि हमारा यही रूल्स है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का। अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है 1-1.5 घंटे तक और एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों, तो हमारी इस चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 एक्टिवेट हो जाएगी और वो हमें रास्ता दिखाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए 1,89,000 और 1,88,000 दोनों ही सेम टू सेम। मतलब मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से कहा जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर। ठीक है, यहाँ से हमारा पुट का ट्रेड एक्टिवेट हो चुका है। और कब पहुंचा हमारे टारगेट पर? 11 बजे देखने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर देखिए अभी भी सेम टू सेम सिचुएशन बनी हुई है। और यहाँ पर देखिए 43,445 यहाँ पर देखिए, और ये दमदार प्रॉफिट, ये धुआंधार एक ही ट्रेड में प्रॉफिट। अगर आप नहीं है तो बस अब ख़त्म करिए बाजार को, ये प्रॉफिट अपने घर लेकर जाइए, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे और अपने माइंड सेट पर कंट्रोल कर पाएंगे। और ये हर बार जो आप कॉल पुट करते रहते हैं ना, उससे बच पाएंगे। सिर्फ एक ट्रेड, प्रॉफिटेबल ट्रेड, और बात खत्म। अब क्योंकि अभी भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बेहद स्ट्रॉन्ग है, तो बेशक यहीं से बनेगा हमारा कॉल का दूसरा ट्रेड, और वो भी अपने आप में डॉट टू डॉट, और वो भी अपने आप में बेहद डॉट टू डॉट। 11 बजे से कॉल का यहाँ हमारी प्रॉफिट बुकिंग हुई पुट के ट्रेड की,
और एंट्री होगी कॉल के ट्रेड में। और कब मिला हमें टारगेट? 11:50 पर। यहाँ पर देखिए 485 पर चल रहा है। और क्या है हमारा एक्सटेंशन ऑफ, क्या कहाँ है मार्केट? यहीं पर। आप यहीं पर बुक कर लीजिए। पूरा 10-15 पॉइंट हमेशा डिफर रखिए। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ? क्योंकि ये बैंक निफ्टी है भाई साहब, और ये दूसरी बार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को टच करने जा रही है। मतलब ये दूसरा कॉल का ट्रेड भी अपने आप में डॉट टू डॉट। यहाँ पर हमने को चार्ट ऑफ इंक्रीज 2.0 क्यों नहीं देखी, उसका भी रीज़न बताता हूँ मैं। क्योंकि ये पहली बार रेजिस्टेंस को टच करती थी और यहाँ पर इसने कोई भी कंसोलिडेट नहीं किया। अगर आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे तक कंसोलिडेट करती तो यहाँ पर भी एक्टिवेट हो जाती हमारी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0, तो हम उसे बेशक देखते, उसी से डिसाइड करते कि ये कॉल के ट्रेड में हमें बने रहना है या नहीं। मतलब भाई साहब एलटीपी कैलकुलेटर इतना धुआंधार उसकी वैल्यू, और इतना ही धुआंधार मार्केट में प्रॉफिट देकर जाती है। ठीक है, इतना ही दमदार है हमारा एलटीपी कैलकुलेटर। और अब देखिए मार्केट को एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर दूसरी बार टच करने जा रही है और आपको सतर्क हो जाना है। मतलब अगर एक बार टच किया तब बिल्कुल सेफ, और दूसरी बार गई तो आप सतर्क हो जाए, कहीं पर भी जा सकती है। मतलब अगर यहाँ पर दूसरी बार टच कर रही है और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी आपके फेवर में है, तब तो ठीक है, आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, कितना बजे पहुँची? 12:30 बजे। और ठीक है, यहीं पर भी अगर आपने 10, 15, 20 पॉइंट अर्ली एंट्री ही कर ली है तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 आपके फेवर में है, ठीक है, यहीं पर रखते हैं हम और आगे देखने की कोशिश करते हैं। अभी तक तो ठीक है, 2,59,000 और 1,94,000, मतलब अभी आपके फेवर में है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। आधा घंटा आगे बढ़ाते हैं, 1 बजे देखते हैं। ये देखिए धीरे धीरे बढ़ती, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हुए। देखिए यहाँ पर कॉल राइटर्स ऊपर ही है और अब पैरेलल चलना चालू हो गई है। 1 बजे कहाँ पर चल रहा है मार्केट? आपने जहाँ पर एंट्री की है उसके प्रॉफिट में ही है। अब आधा घंटा आगे बढ़ाते 1:30 बजे देखने की कोशिश करते हैं, अभी भी आपके ट्रेड प्रॉफिट में ही है। 1:30 बजे भी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 यहाँ पर सिंपली देख लिए। OICH पर देखेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। 1:30 बजे भी आपके कोस्ट टू कोस्ट चल रही है। यहाँ पर देखिए 1:30 बजे भी कोस्ट टू कोस्ट चल रही है, मतलब अभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ज़्यादा हो गया पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स के ऊपर, तब आपको छोड़ना होगा। 2 बजे देखने की कोशिश करते और 2 बज गए हैं और धीरे धीरे पुट राइटर्स भी ऊपर चढ़ना, ये देखिए धीरे धीरे चढ़ रहे हैं और ये दूसरी बार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर है और 2 बज चुके हैं। तो भाई साहब अब इस ट्रेड से एग्जिट कर जाइए। 2 बजे भी आपके कोस्ट टू कोस्ट ही चल रहा है। 2:30 बजे हम ट्रेडिंग बंद कर देते हैं हमारे एलटीपी कैलकुलेटर की। अब उसे कहीं पर भी जाना हो जाए, और अब इस ट्रेड में हम नुकसानी बिल्कुल भी नहीं ले सकते। ठीक है, 2 बज चुके हैं और अब हमें एवरेजिंग करने का मौका भी नहीं मिलेगा अगर अगले डाइवर्जन पर चला गया तो। यहाँ पर देखिए कहाँ पर मार्केट होगा, उसके अगले डाइवर्जन से ही रिवर्स। लेकिन इतना रिस्क हम नहीं ले सकते, इसलिए आपको अपने कोस्ट टू कोस्ट ही इसे एग्जिट करना है और मार्केट को ख़त्म करना है। ये दो आधार, ये पुट का ट्रेड और ये डॉट टू डॉट कॉल का ट्रेड, यही था हमारा एलटीपी कैलकुलेटर का दोनों आधार वैल्यू, और उसी वैल्यू पर डॉट टू डॉट चलता हुआ मार्केट। ठीक है, ऐसे ही चलता है हमारा मार्केट, और ऐसे ही धुआंधार प्रॉफिट देता है हमारा एलटीपी कैलकुलेटर। अगर आपने इसके सभी सिनेरियो ठीक तरह से सीख ली है तो, अगर आपने इस चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में ही ट्रेड लेते हैं और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को कंबाइन कर देते हैं, तो भाई साहब अलग ही रिजल्ट निकलेगा। और इन दोनों के ऊपर हमने डिटेल्ड में वीडियो बना दिया है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद अगर आप नए हैं तो इन दोनों वीडियो को अवश्य चौकस वॉच करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ऐसे ही मिलते रहेंगे हम दमदार वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल के साथ आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे फिर नए दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।